नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी फील्ड सक्सेस का। लेखपाल की हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी भी यह क्लास है। आज से इंपॉर्टेंट फॉर यूपी प्लस एनी एग्जाम्स वीडियो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एनी अदर एग्जाम्स। आप अगर चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको समय पर मिल जाए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डेली वहाँ पे क्विज कराता हूँ, पर डे प्रतिदिन 30 क्वेश्चन होते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए आज की क्लास पे। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, यानी कि क्या भाग जो हमारा बनता है, ये वाला भाग, यह वाला हमारा जो भाग बनता है ना दक्षिण भारत का, ऐसे करके ये वाला भाग जो कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या फिर जालीदार। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालीदार, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक का घटक नहीं है? भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक मापा जाता है उनमें से निम्न में से कौन सा घटक नहीं, यानी कि कहने का मतलब यह है इनमें से कौन है जो थोक मूल्य सूचकांक में प्रयोग नहीं किया जाता है? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। आपको दोस्तों बता दूं, जो भारत में नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें प्रयोग नहीं होता किसका? सेवाओं का। प्राथमिक वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं, ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, बिजली और विनिर्मित उत्पाद, सेवाएं नहीं प्रयोग की जाती हैं। सेवाओं का थोक मूल्य सूचकांक में कोई भी हस्तक्षेप या उसका कोई भी घटक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को मिला भी होगा। यानी क्या, अगर इंग्लिश में इसको हम बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं? एग्रो क्लाइमेट जोन, सख्त जलवायु क्षेत्र। कई लोग ना समझ पाए तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, एग्रो क्लाइमेट, तो नहीं मिल पाई, बड़ी समस्या होती है। एग्रो क्लाइमेट जोन जो है यह इसकी इंग्लिश होती है। कितनी है संख्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी संख्या है 9। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप मन होगा तो नोट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला होता है तराई एवं भाबर क्षेत्र। कौन सा? तराई एवं भाबर क्षेत्र, धीरे धीरे बता रहा हूँ। पहला तराई एवं भाबर क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी, पांचवा अर्धशुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, छठवां केंद्रीय मैदान, सातवां बुंदेलखंड, आठवां उत्तर पूर्वी मैदान, और उसके बाद नौवां जो अंतिम होगा विंध्य क्षेत्र होगा। दोस्तों तो 9 है, मैंने संख्याएं बता दी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से नहीं चुना जाता? यहाँ पे एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, देखो एकल संक्रमण तो पता है आप लोगों को, एक बहुत ही अच्छा शब्द होता है, वही यहाँ पे तोड़ है क्वेश्चन का, ये गुप्त मत। निम्न में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से नहीं चुना जाता? गुप्त मत। मैं पूरा कह देता हूँ कि कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमण ये के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किए गए मतदान से चुना नहीं जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य या उपर्युक्त सभी। देखो दोस्तों, गुप्त मत आप लोग यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, थोड़ा ये सही कर लीजिएगा। राष्ट्रपति को जो चुनते हैं, ठीक है, वह चुना जाता है 55-3 से। ठीक है, इसकी बात की गई 55, देखो 55 में निर्वाचन है, ठीक है, लेकिन जो इसकी बात की गई है 55-3 में की गई। उपराष्ट्रपति को जो हम चुनते हैं वो हम नहीं चुनते हैं, जो हमारे द्वारा चुने होते हैं वो लोग चुनते हैं, 66-1। ठीक है, 66-1। अगला आता है राज्यसभा से। राज्यसभा को गुप्त मतदान इसके द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार मैं चर्चा भी कर चुका हूँ उसके पहले कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 5 वर्ष या 62 वर्ष। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और ये क्वेश्चन आता है, और जब आता है तो मैक्सिमम लोग इसको आंसर गलत ही करके आते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक दिन बताया था केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 11 फरवरी 1964 को हुई थी।
समिति कौन सी थी? वो संथानम समिति, ये पूछी जाती है, समिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों, है ना। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें जो इसे केंद्रीय सत्ता आयोग को जो चुनने की जो समिति बनती है, ठीक, उसमें 3 लोग होते हैं। 3 लोग में कौन होता है? पहला तुम्हारे पीएम साहब होंगे, प्लस होम मिनिस्टर साहब होंगे देश के, प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता लोकसभा का, ठीक। ये 3 लोग चुनते हैं, 3 सदस्यीय समिति होती है, ठीक। अब आते हैं आंसर पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक को बना, जो भी पहले पूर्ण हो, अगर 4 वर्ष पहले पूर्ण हो रहा है, ठीक है, तब भी वो वहां से हटा दिया जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। या 65 वर्ष पहले पूर्ण हो रहा, देखिए यहाँ पे मैं इसको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे वर्तमान में कौन है? वर्तमान में संजय कोठारी साहब हैं। मान लीजिए संजय कोठारी साहब की वर्तमान एज में मान लेता हूं कि है 58, ठीक है। 4 साल कार्यकाल किया इन्होंने, 62 वर्ष के हो गए, ठीक है भैया। इसके आधार पर तो नहीं हटेगा, लेकिन इसके आधार पर इन्हें कार्यकाल खत्म हो जाएगा इनका। फिर उसके बाद अगली बात करें, मान लीजिए यही संजय कोठारी साहब 64 साल के हैं या 63 मान लेते हैं, 2 साल बाद ये 65 के पूर्ण हो चुके हैं। भाई कार्यकाल तो 2 ही साल हुआ, तो इसके आधार पर नहीं, लेकिन इसके आधार पर हटाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये बनता है यहाँ पैसे। क्वेश्चन नंबर 6, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? कौन सा? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। आप सोच रहे हैं थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य मैंने पहली बार सुना है भैया। इसका जो मुख्य नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य इसका मुख्य नाम है। सलीम अली की बात करें तो पक्षियों के बहुत बड़े प्रिय थे, ठीक। रोबोट अभी वो जो बना था, क्या नाम था, 2.0 कौन सी मूवी थी, इसी के ऊपर बनी हुई थी, कुछ यहीं से कहानी ली गई थी उसकी, ठीक है। तो मैं बता दूं ये जो है कहाँ पे? केरल में है, ठीक। केरल में पेरियार नदी के तट पर है। अगर जिला पूछ ले तो केरल का जो एर्नाकुलम जिला, कभी कभी पूछ लेते हैं एसएससी वगैरह में, तो एर्नाकुलम जिला में स्थित है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें जिला पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ऐसा कौन सा देश है जो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखो मैं पूरा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 7 देश मुख्यतः, यानी कि 7वां स्थान भारत का कितना है? 7 नंबर। तो मैं 7 तक बता दे रहा हूँ। इसकी एक ट्रिक है, सॉरी, ठीक, इसकी एक ट्रिक है, RCC अबाब, RCC अबाब, ठीक है। तो रसिया, कनाडा, चाइना, उसके बाद आ जाएगा अमेरिका हो जाएगा, 5वें पे ब्राज़ील होगा जो हमारे क्वेश्चन पूछा है, 6वें पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 7वें पे हमारा भारत हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ब्राज़ील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना 8वां। चौथा क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ए और बी दोनों या फिर नोटा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो विधानसभा में 1/4 नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे होता है 1/2, ठीक है। तो ये गलत हुआ, 1/2 चुनता है। अनुच्छेद अगर बात करें तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक। राज्यपाल चुनता है साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा में विशेष योगदान का अनुभव रखते हैं, उन्हें राज्यपाल चुनता है। अगला, एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्यसभा विधानसभा राज्य विधानसभा में 2 नहीं हो, चुनता है 1। अनुच्छेद 333 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सदस्य को चुनते हुए भी गलत हो जाएगा। अब वो गलत हो तो ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नोटा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मुझे मिला था लोअर में, ठीक है। तो मैंने सोचा रख दूँ, हो सकता है लोअर में आया था भैया, तो क्योंकि आप एग्जाम से ही लाके डाउन एग्जाम में रखा है तो लोअर में आया था, हो सकता है लेपाल में आ जाए, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी बकरी की नस्लें नहीं है? मताऊ, बीटल, बलूची या गोरी। ऑप्शन नंबर 4 जो गोरी है बकरी की नस्ल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां साइंस से,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघट्य या संचायक सेल? दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर हो जाएगा संचायक सेल। संचायक सेल को रिचार्जेबल कहते हैं, रिचार्जेबल सेल, ठीक है, इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको पता होगा। देखो मैं यहाँ सब बता दूँ, चारों बता दूंगा। यूडियोमीटर से क्या मापते हैं हम? तो यूडियोमीटर से मापते हैं गैस की मात्रा, ठीक है। बैरोमीटर से आपको पता होगा वायुमंडलीय दाब मापते हैं। पेरिस्कोप से वही दूरी वाला, या अगर एक ऑप्शन और मिलता है एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा फायदोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ टोकोफेरॉल, बायोटिन, कैल्सिफेरॉल या नब्ताक्विनोन? देखो आप बायोटिन पढ़ रहे होंगे, तो यह B7 होता है, ठीक, जिसे हम विटामिन एच भी कहते हैं। याद रखना, ये विटामिन एच भी कहते हैं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसकी कमी से रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव हो जाता है। अगला आता है कैल्सिफेरॉल, ये हो जाता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी, हड्डियां कमजोर होती हैं। नेफ्थाक्विनोन, यह एक ऑर्गेनिक रसायन, क्या है? एक ऑर्गेनिक रसायन। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन, गंजापन, गठिया रोग इत्यादि हो जाते हैं। किसी दिन मैं रोग वाला वीडियो करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी और यूरेनियम। तो कार्नालाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन। देखो लगभग में दिया गया, लगभग 200 मिलियन, ठीक है, लगभग 400 मिलियन, 100 मिलियन या 150 मिलियन। तो मैं बता दूं, अगर ऐसे पूछ लेता, देखो कई बंदे जैसे 19.98 करोड़ पूछ ले, तब भी सही हो जाएगा। पूरा पूछ ले 1998 1 2 3 4 1, ये पूरी जनसंख्या थी। एक्चुअल जो जनसंख्या थी वो यह थी 1998 1 2 3 4। इजी याद करना, ऐसे ही याद कर लीजिएगा और कोई तरीका नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम मानेंगे सबसे करीब लगभग 200 मिलियन को, ठीक है। अब यह भारत का 16.51% जनसंख्या अपने अंतर्गत रखती है। बाकी मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करा चुका, पुरुष कितने थे, महिला, उसके बाद बच्चों का कितना प्रतिशत था, ठीक है। आप वहां से निकाल के उसको एक साथ कर सकते हैं, मैं एक साथ कभी करवा भेजूंगा, ठीक, परेशान ना हुई। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? 4 ऑप्शन है। एक देश ऐसा होगा जो यूरोपीय होगा, बाकी अन्य देश अदर महाद्वीप के होंगे। बुल्गारिया, सूडान, बेनिन और घाना। आप लोगों को पता हो ये तीनों देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं, ठीक है। बुल्गारिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजधानी सोफिया हो जाएगी, मुद्रा लीवा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगर मजा आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो लाइक पे तुरंत दबा दें, शेयर तुरंत दोस्तों के साथ कर दें और कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय? दोस्तों बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यूपी में ना होकर भोपाल एमपी में है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्ध नृत्य? आप लोगों को देख के पता चल गया होता कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं पता हो गया होगा। रामलीला तो अयोध्या की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रासलीला की बात करें तो यह ब्रज में होती है। अहिर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र होता है यूपी का, यानी कि कौन सा? वाराणसी, गाजीपुर, ये सब पूरा क्षेत्र। गिद्ध नृत्य जो है यह भांगड़ा का एक ही रूप है, ये फीमेल करती हैं और ये मेल करते हैं। कहाँ कहाँ? ये पंजाब का, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? MNP, ISP यानी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, स्प्रीडशीट या फिर सर्च इंजन?
दोस्तों इसका आंसर हो जाए कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक आप मत भूलना। 1 से 2 क्वेश्चन अभी वीडियो का अगर आपने एग्जाम दिया होगा, देखा होगा, स्टार्टिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो इस टॉपिक को हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 19, सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? सोहराई और कोहबर कला, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। जाना नहीं है, और चीजें बताऊंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ सीएम है कौन? हेमंत सोरेन साहब। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज जो है फर्स्ट हिंदी है, उसके बाद संथाली मानी जाती है। ओके, कौन सा? संथाली मानी जाती है। स्थापना आपको पता होगा, छौज। झा आया है तो 15 नवंबर 2014 वाला मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले भी, आपने पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ मैं जो हमेशा एक कोड बताता हूँ, ठीक, वो कोड आज भी बताऊँगा, 82, 14 और 6, ये विधानसभा, लोकसभा, ये राज्यसभा हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब कहाँ स्थापित किया गया है? इसरो का जो एस्ट्रोनॉट है ट्रेनिंग हब वो कहाँ स्थापित किया गया है आपको बताना है दोस्तों। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। स्थापित कहाँ किया गया? कर्नाटक में। स्थान अगर दे दे तो स्थान आपको बताना है, चल्ला के नाम से एक स्थान है। इसरो आपको पता है 15 अगस्त 1969 स्थापना हुई, वर्तमान में केसिवान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। BS येदियुरप्पा साहब यहाँ सीएम हैं। उसके बाद वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ओके, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक कब नाम पड़ा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सन 1973 में इसका नाम कर्नाटक रखा गया। उसके पहले क्या था? उसके पहले मैसूर नाम था इसका, मैसूर राज्य कहा जाता था। ओके, अब यहाँ की वही हो जाएगी जो मैं बताता हूँ, 225, उसके बाद 28, फिर 12, ये विधानसभा, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। यहाँ एक और बनता है, एक्चुअली ये द्विसदनीय है, यहाँ पे विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ठीक, तो ये याद रखना। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। फिर अगले दिन अगले दिन हिंदी की क्लास के साथ मिलेंगे। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो निरंतर क्लासें इसी तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।